Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says find the time period of a small oscillations of the following systems. A meter stick suspended through the 20 centimeter mark. Okay. So आप देखो कोई भी अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है एंड इसे हमने सस्पेंड किया है एट पॉइंट ओ इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा इस बॉडी का. सो ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी है ये इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकती है. नाउ आप देखो मीन पोजीशन कहाँ पर होगा. मीन पोजीशन होगा जब नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विल बी ज़ीरो. सो जब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. आप देखो एम जी इस तरह से लगेगा सेंटर ऑफ मास पे. सो इस केस में नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विल बी ज़ीरो बिकॉज दो ही फोर्सेस लगेंगे. एक तो एम जी लगेगा जो कि इस पॉइंट ओ से पास हो जाएगा एंड एक फोर्स लगेगा हिंज रिएक्शन इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जो कि इस पॉइंट ओ से अगेन पास हो जाएगा. सो वी कैन से नेट टॉर्क ऑन दिस बॉडी अबाउट पॉइंट ओ एट दिस पोजिशन विल बी ज़ीरो. सो दिस विल बी योर मीन पोजिशन है ना. जब नेट टॉर्क ज़ीरो होता है सो दैट पोजिशन इज़ योर mean position. Let's say distance between the point of suspension and the center of mass is d. That is the perpendicular distance between the point of suspension and center of mass. अभी क्या करेंगे इस बॉडी को स्लाइटली रोटेट करते हैं. सो आप देखो कि ये पोजीशन O है. दिस इज़ पॉइंट O पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ मास एंड हमने इसे स्लाइटली रोटेट किया है किसी एंगल थीटा पे. सो दिस विल बी योर एंगल थीटा एंड ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज d. सो व्हाट विल बी द नेट टॉर्क. नेट टॉर्क किसका आएगा. सिर्फ एम जी का आएगा. कितना टॉर्क आएगा एम जी इंटू इसका लीवर आर्म. लीवर आर्म मीन्स इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा. दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन थीटा. डी साइन थीटा राइट. सो दैट विल बी डी इंटू साइन थीटा. सो यू कैन सी कि ये जो नेट टॉर्क है ये रीस्टोरिंग है. लाइक ये जो नेट टॉर्क है वापस इस बॉडी को अपनी मीन पोजिशन की तरफ रोटेट करेगा and this net torque is directly proportional to theta also because sin theta it will be almost equal to theta for a small theta right. So this net torque is directly proportional to theta also. So this is the condition of angular SHM है ना. and जो proportionality constant होगा this will be m into g into d. So time period for angular SHM will be 2 pi under root of I upon k and I about दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना जिसके अबाउट ऑसिलेशन होगा. सो आई अबाउट ओ एंड दिस के का वैल्यू कितना है एम इंटू जी इंटू डी. नाउ व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ. दैट विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर बाई यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम. फाइन. सो अभी देखो हमारे पास एक रॉड है समथिंग लाइक दिस मीन्स मीटर स्टिक है. मीटर स्टिक है मीन्स लेंथ ऑफ दिस स्टिक विल बी 1 मीटर एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पे दैट इज़ 0.2 मीटर पे. यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा. सो यहाँ से फर्दर 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे दिस इज़ योर सेंटर ऑफ मास. सो वी कैन से जो डिस्टेंस है डी दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास दैट इज़ 0.3 मीटर एंड आई अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी एम इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. So m into length of this meter stick will be 1 meter. So that will be 1 square divided by 12. So what will be the value of time period. That will be 2 pi under root of ICM plus m into d square divided by m into g into d. Just put the values 2 pi under root of m upon 12 है ना. ये m upon 12 हो गया plus m into d square that is 0.09 divided by m into g is 9.8 into d that is 0.3. सो यहाँ से मास कैंसिल हो गया. सो कितना आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/12 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 0.3. नाउ कैलकुलेशन यू कैन डू योर सेल्फ है ना. न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन ईजिली फाइंड आउट. अभी चेक करते हैं. अ रिंग ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस स्मॉल आर सस्पेंडेड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स पेरीफेरी. ओके. सो इस तरह से हमारे पास एक रिंग है एंड हमने इसे इस पेरीफेरी पे सस्पेंड किया है. सो दिस इज़ योर पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा. सो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास. सो डिस्टेंस कितना हो गया d दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ मास दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल
and I about center of mass will be simply m into r square, right, for a ring. So time period will be 2 pi under root of I about center of mass plus m into d square, d is r, so r square डिवाइडेड बाय m into g into d, d का वैल्यू है r. सो देखो कितना हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर और नीचे हो गया m इंटू जी इंटू आर. सो m से m कैंसिल हो गया, r से ये r कैंसिल हो गया, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ r डिवाइडेड बाय g और नीचे क्या है 2 पाई. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, है ना. फाइन. सी चेक करते हैं. अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए सस्पेंडेड थ्रू अ कॉर्नर. ओके, सो इस तरह से हमने एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को सस्पेंड किया है, राइट. सो अबाउट दिस एज, सो दिस विल बी यूर पॉइंट ओ एंड सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा. सो दिस विल बी सेंटर ऑफ मास एंड एज कितना दे रखा है ए. सो व्हाट विल बी दिस डायगोनल लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ that will be simply under root 2 times of a, है ना, a square plus a square. So that will be under root 2 times of a, and the distance between point O and the center of mass will be this diagonal by 2. So root 2 times of a into 2. So this is your d, that is a upon root 2, right. And I about center of mass for a uniform ये जो स्क्वायर प्लेट है इसके लिए हमने रोटेशनल मैकेनिक्स में डेराइव किया था. कितना आया था, that was m into edge, that is a square divided by 6. So just to find out the time period, that is 2 pi under root of I about center of mass, that is m square divided by 6 plus m into d square. So m into d square will be a square by 2 divided by m into g into d. So m into g into d is a by root 2. So you can see कि यहाँ पे LCM ले लेते हैं. So ये 3 into 3, so कितना हो गया 4m a square by 6. So that is 2 by 3 of m a square. So numerator है 2 by 3 of m into a square और denominator में है m into g into a by root 2. So ये root 2 ऊपर चला जाएगा एंड m से m कैंसिल हो जाएगा और ये a से एक a कैंसिल हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 2 root 2 a डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ g एंड इट्स रूट एंड 2 पाई. ओके, सो ये भी काफ़ी सिंपल है. नेक्स्ट क्या है, a uniform disk of mass small m and radius small r suspended through a point r by 2 away from the center. ओके, सो इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट इज़ गिवन r by 2. r इज़ द रेडियस ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्क एंड मास m, है ना. So I about center of mass will be m r square by 2 and distance, that is the perpendicular distance between the point of suspension and center of mass, that will be r by 2. So time period will be 2 pi under root of ICM, that is m r square by 2 plus m into d square. So m into r square by 4 divided by m into g into d, that is r by 2. So mass cancel हो जाएगा, r square by 2 plus r square by 4. So that will be thrice of r square divided by 4 and g r by 2. So ये 2 से ये 2 हो जाएगा एंड एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा. सो ये होगा 3r डिवाइडेड बाय 2g, इट्स रूट एंड यहाँ पे 2 पाई. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.